जय भीम। महानायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार। साथियों, आज बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा बिगुल फूंक दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बहन जी ने पूरा जी जान लगा दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने कल लखनऊ में जो विशेष पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों की जो बैठक बुलाया था, उसमें बहन जी ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर से लेकर के प्रदेश विधानसभा स्तर पर पिछड़ा वर्ग और से लोगों को जोड़ा जाएगा और संयोजक बनाया गया है। साथियों, ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जी जान लगा दिया है और पिछड़े वर्ग को अब सतर्क हो जाना चाहिए और अपना एक मुश्त जो बहुमूल्य वोट है वो बीएसपी के पक्ष में हमला करना चाहिए, क्योंकि साथियों 12 अगस्त 1995 को पूरे देश में जब पिछड़ा समाज के लिए कोई आयोग नहीं गठन किया गया था, तो उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग से कोटा दे करके पिछड़े समाज को बड़ी संख्या में कौनला पिछड़ा वर्ग कल्याण के गठन किया और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे इस समाज को भरपूर लाभ मिला। क्योंकि इसके पहले इस देश में कौनला पिछड़ा वर्ग के लिए कोई गठन नहीं किया गया था, ना ही कोई सरकारें आई थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज उसी को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी फिर पिछड़े समाज के ऊपर भरोसा जताया। उनको पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में उनको राजनीतिक भागीदारी देते हुए उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसको लेकर और विस्तार से हमारे सर मानवेंद्र जी बताएंगे। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज जैसा कि हमारे इंजीनियर साहब आप समस्त लोगों को बहन जी के क्रियाकलाप के बारे में अवगत कराया, तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा कि साथियों, माननीय काशीराम साहब जी ने जिस प्रकार से 6747 जातियों को एक जगह करने का कार्य किया, 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो उस समय मान्यवर साहब ने पिछड़े वर्ग यानी कि 6747 जातियों को किस प्रकार से एक जगह इकट्ठा किया, और उस किया ही नहीं, उसी के बदौलत उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनी। साथियों, वह माननीय काशीराम साहब की देन थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बहन जी भी आज यानी कि 25 अभी कल के दिन में यानी 25/3/2025 में बहुत अहम बैठक ली, जिसमें हम सभी लोगों को भरोसा हो गया कि बहन जी अब पार्टी को जिस प्रकार से मान्यवर साहब लेकर के चल रहे थे, उसी प्रकार से बहन जी लेकर के चलने का कार्य करेंगी। बहन जी आज हम सभी समाज के लोगों पर जो भरोसा जता रही हैं, साथियों, यह जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बहन जी को सारी चीज़ें मालूम है। बहन जी जब तक सर्व समाज, देखिए एक चीज़ और है, बहन जी हमेशा और बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती है और सर्व समाज के हित के लिए कार्य करती है। इस कारण सर्व समाज को लेकर के वह आगे बढ़ना चाहती है। इस कारण हर वर्ग से बहन जी ने लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी में दे रही हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं यह संकेत है 2027 का, क्योंकि 2027 में जिस प्रकार से मान्यवर साहब ने उतने सालों तक कार्य किया, उसी प्रकार से बहन जी अब इतने सख्त हो करके इतनी चीज़ें सोच करके वह सभी समाज के लोगों को एक जगह जोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं 2027 की देना है। और साथियों, जिस प्रकार से बहन जी का सारा निर्णय चल रहा है, जो भी आदेश आ रहा है, साथियों, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि बहन जी हमेशा बहुजन समाज के बारे में सोची हैं, बहुजन के हित के बारे में सोची हैं। इस कारण साथियों, बहन जी जो भी
चीज़ें जो भी फैसला ले रही हैं वह पार्टी के पक्ष है, बहुजन समाज के पक्ष में है। तो साथियों, बहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहन जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर भरोसा किया और पार्टी में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को यहाँ तक बता दे साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी तो उस समय आरक्षण की बात कोई नहीं करता था। आरक्षण दिलाने का कार्य बहुजन समाज पार्टी की है साथियों। तो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी इस ओबीसी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रावधान की है, जैसे 27% आरक्षण की जो व्यवस्था की है उसी के अनुरूप सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने का कार्य कर रही हैं, ताकि बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें मान सम्मान से वंचित हो जाते हैं लोग, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को समानता मिलती है, हर जगह मान सम्मान मिलता है। तो साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं कहना यही चाहूँगा साथियों कि हमारे इस छोटे से चैनल, यूट्यूब चैनल जो है महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे इस बहुजन समाज में बहन जी द्वारा जो भी चीज़ें कही जा रही हैं बहन जी के बारे में हम लोग गांव-गांव तक पहुंच पाएँ। इस कारण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब।